जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु तत्व क्या है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि गुरु जो मार्गदर्शन करे, जो अंधकार को प्रकाश में बदले, पर बात को थोड़ा और गहराई से स्पष्टता से समझते हैं कि गुरु क्या है। और गुरु में भी सदगुरु, ऐसा गुरु जिस गुरु के मिलने के बाद फिर कोई मिलना बाकी ना रहे। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय है इतना कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न है और उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अब उसका उत्तर हमें जानना है, तो जो हमें उसका उत्तर बताएगा, बात बड़ी समझने की, जो उत्तर बताएगा वो उस विषय में हमारा गुरु हो गया। अर्थात उसने हमें उत्तर बता दिया। उत्तर ना मिलने के कारण से मन में व्यथा थी। कई बार जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता, और बिना उत्तर के हम उन कार्यों को नहीं कर सकते। उत्तर तो चाहिए चाहिए, और उत्तर जो भी हो वो शब्द रूप में ही मिलता है। और गुरु भी हमें शब्द रूप से ही ज्ञान करवाता है। पर एक ऐसा गुरु मिल जाए हमें जो देह रूप से पर हो, इस विनाशकारी देह से पर हो। अर्थात फिर हमें कहीं भटकना ना पड़े अपने उत्तरों को जानने के लिए। अर्थात हमें अपने आप से ही उस बात का उत्तर मिल जाए। ऐसा गुरु हमें कोई मिल जाए जो हमें ऐसे गुरु से मिला दे जिस गुरु के मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी ना रहे, और जो हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं हम उनको अपने आप से ही जान लें। अर्थात ऐसा गुरु हमें मिल जाए जो हमें गुरु तत्व को जना दे, उस अविनाशी चेतन गुरु तत्व को जना दे। बात बड़ी समझने की, बड़ी गहराई की। देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ने तू माम सकयसे द्रष्टु मने नैव सब चक्षुषा दीवम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम वैश्वरम। हे अर्जुन, तुम इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। और फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से भगवान को भी देखा, और युद्ध में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो सब कुछ अर्जुन ने जान लिया दिव्य दृष्टि से। यही दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास ने पहले संजय को दी थी, जिससे संजय ने जो है युद्ध का सारा हाल जो है धृतराष्ट्र को सुनाया था। बड़ी ध्यान देने की बात। इसी को हम ध्यान भी बोलते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान अवस्था, अर्थात हम उसका ध्यान लगा रहे हैं
जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने खोज की, मंत्रों की, व्याकरण की, चरक संहिता, आयुर्वेद की, कितना हमारे ऋषियों ने हमें खजाना दिया है। क्योंकि हमारे ऋषि जो है वो ध्यान लगाते थे और उनको उस गुरु तत्व की प्राप्ति थी, जिस गुरु तत्व के मिलने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता जानना पाना। और वो ध्यान लगा करके उन प्रश्नों का उत्तर जान लेते थे। वो बैठ करके ध्यान लगाते थे और ध्यान के द्वारा फिर अपने उन प्रश्नों के उत्तर को जान लेते थे। जैसा कि बताया भी गया है, ध्यान का भी अपना एक तरीका होता लगाने का। ध्यान के लिए सबसे जरूरी है एकांत। जब तक एकांत नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से ध्यान नहीं लगा सकते। और मन की एकाग्रता, विशेष मन की एकाग्रता, हमारा मन एकाग्र हो जाए। तो आज हम विषय लेंगे कि हम किस प्रकार से ध्यान लगाएं नाम जप के द्वारा, अर्थात सरल साधन। ध्यान लगाने का एक सरल साधन है भगवान का नाम जप। ये तो आप सभी को पता ही है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन में जो दूसरी वृत्तियां होती हैं, जो दूसरी बातें होती हैं, हम उनको भुलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो तरह तरह की वृत्तियां हमारे मन में आती हैं। कभी मन इधर जाता है, कभी मन उधर जाता है। लेकिन यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है, अनुभव की बात ये है कि आप जो भगवान का नाम जपते हैं उसको जपना शुरू कर दीजिए। आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर में एक ही केंद्र बिंदु पे लगा रहना चाहिए, बिल्कुल एक ही केंद्र बिंदु पे एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र। ये पूरा अनुभव का ध्यान है। मुझे नहीं पता कि ऐसा ध्यान कितने व्यक्तियों का लगता है, किसका लगता है, लेकिन मैं एक अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। और ये जो है आप अनुभव करके देख सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो करना पड़ेगा। आंखें बंद करके ध्यान यहाँ लगाना शुरू कर दीजिए और जो भगवान का नाम आप जपते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका नाम आप जपना शुरू कर दीजिए। नाम जपते रहिए, जपते रहिए, जब तक आपको नाम जपना है। कब तक? जब तक आपकी सारी वृत्तियां धीरे धीरे करके चली ना जाए, अर्थात ध्यान एकाग्र ना हो जाए। अब ये कैसे पता चले कि ध्यान एकाग्र हो गया? हाँ, यही तो पता लगना जरूरी है। जब आप नाम जपते रहेंगे, मान लीजिए 20 मिनट लगाई, फिर आध घंटा हो गया नाम जपते जपते, फिर 1 घंटा हो गया भगवान का नाम जपते जपते, फिर 1 या 1.5 घंटे के बाद किसी को 20 मिनट में, किसी को आधे घंटे में, किसी को 1 घंटे में ये अवस्था आ सकती है। उसको ऐसा लगेगा नाम जपते जपते, वो जब जपता ही रहेगा एकांत में बैठ करके, आंखें बंद करके, यहाँ ध्यान लगा करके, कि मुझे निद्रा आ रही है, अर्थात नींद आ रही है। और फिर उसका मन ऐसा करेगा कि मैं सो जाऊं बस। ये एक ऐसी अवस्था है जिस समय आपका मन एकाग्र हो चुका है और आप दूसरी वृत्तियों को भूल चुके हो। देखिए, हमें निद्रा उस समय आती है जिस समय हमें कोई वृत्ति नहीं रहती। जागृत में भी 3 अवस्थाएं रहती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसी प्रकार से जब हम सोते हैं उसमें भी एक स्वप्न अवस्था होती है और एक सुषुप्ति की अर्थात निद्रा की अवस्था होती है। और जागृत अवस्था में तो सब हमें आभास होता ही है।
तो जब हमारा ध्यान लगेगा, जब वृत्तियां शांत हो जाएंगी, जब एकाग्र हो जाएगा मन, तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमें नींद आ रही है और हम सो जाएं। उस समय हमें सावधान होकर के यहाँ ध्यान लगाना है और नाम जपते रहना है। बड़े अनुभव की और बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं मैं। फिर एक पल ऐसा आएगा आपको कि कुछ सेकंड के लिए आपका ध्यान लगेगा, अर्थात उस अवस्था में आपको या तो कुछ सुनाई देगा या आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में दिखाई देता है। अंतर इतना रहेगा कि उस समय आप बैठे बैठे ध्यान लगा रहे तो बैठे बैठे ही आपको दिखाई देगा, और फिर उस एक सेकंड में जो दिखेगा और फिर उसके बाद आपका ध्यान टूटेगा, ऐसे लगेगा जैसे नींद से आप जागे हो। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जिस समय आपको ये दृश्य दिखेगा उस समय आपको अपना आभास नहीं रहेगा कि मैं हूं, लेकिन जिस समय आपका ध्यान टूटेगा, उस ध्यान की अवस्था से आप बाहर आएंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि मैंने ये देखा। जैसे स्वप्न से बाहर जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि मैंने स्वप्न देखा, पर स्वप्न अवस्था में और इस अवस्था में एक अंतर रहता है। अंतर क्या रहता है कि क्योंकि स्वप्न अवस्था में तमोगुण जो है प्रभावी रहता है, जिसके कारण से हमारे स्वप्न जो है असत्य होते हैं। उसके कई कारण हैं क्यों हमारे स्वप्न असत्य होते हैं, उसके कई कारण हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान की चर्चा हो रही है। अब हम बैठ करके ध्यान लगा रहे थे, इस समय सतम गुण हमारा प्रभावी था। इस प्रकार से जब ध्यान लगाते लगाते ये अवस्था आ जाए निद्रा के जैसी, और फिर बैठे बैठे एक सेकंड में कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन वो दिखेगा बिल्कुल स्पष्ट, जिस प्रकार से स्वप्न में दिखता है या जिस प्रकार से हम दूसरा दृश्य सामने जागृत अवस्था में देखते हैं, इसी प्रकार से वो बंद आंखों से दिखेगा। एक सेकंड के लिए दिखे, 2 सेकंड के लिए दिखे, वो आपके ध्यान के ऊपर निर्भर है, आप कितना ध्यान करते हो। फिर जब ये दृश्य दिखेगा तो मैं आपसे कहता हूं, आप उस बात को लिख लेना, आप उस बात को लिख लेना, और फिर देखना कि आने वाले कुछ दिनों में जो आपको दिखा वो सत्य होता है या नहीं। यदि वो सत्य होता है तो आप ये बात समझना, वो आपको कोई घटना दिखाई दी हो या आपको कोई आवाज आई हो, वो सब जो है आपको क्या दिखाई देगा वो आपको पता लग जाएगा। यदि वो सत्य हो रहा है तो आप ये समझ लेना कि आपका ध्यान लगा है, और यदि वो सत्य नहीं हुआ तो आप समझ लेना कि आप मनोभाव में हैं। लेकिन यदि आप उस अवस्था तक जाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ करके आज्ञा चक्कर में ध्यान लगाते हुए जप करना पड़ेगा, तब ये अवस्था आएगी, नहीं तो ये अवस्था आने वाली नहीं है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि इतनी देर कोई जप पे बैठता नहीं, ध्यान लगाने के लिए बैठता नहीं, और इसलिए ध्यान लगता नहीं। आप चाहे कहीं घूम लो ध्यान सीखने के लिए, आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपका ध्यान कोई नहीं लगवा सकता। आपका ध्यान आप समय लगा सकते हो, और उसके लिए आपको समय को ही जो है मेहनत करनी पड़ेगी, समय को परिश्रम करना पड़ेगा। आपको कम से कम 1 घंटा ध्यान लगाना पड़ेगा जप करते हुए, तब जा करके आपका ध्यान लगेगा। और ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। इसी प्रकार से ध्यान लगता है और फिर जो दिखता है वो सत्य होता है। जब बार बार आप देखोगे इस प्रकार से और बार बार आपकी देखी गई बात सत्य होगी, तब आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि मैं आपको जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।